शिक्षा विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों ने जोगिंदर नगर में अपनी अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। मल्टीटास्क वर्करों के लिए पॉलिसी बनाने की इनकी प्रमुख मांग है। मल्टीटास्क वर्करों का कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021 से 22 में करीब 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती हुई है और अधिकांश मल्टीटास्क वर्कर विधवा, विकलांग, अनाथ, बीपीएल और अति निर्धन वर्ग से नियुक्त हुए हैं। शुरू में इन्हें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दैनिक भोगी के बराबर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कार्य सुबह 8:30 से सायं 3 बजे तक रहता है। वेतन केवल 10 महीने का दिया जाता है, लेकिन काम पूरे 12 महीने करवाया जाता है। उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन में से कुछ प्रतिशत काटा भी जा रहा है। शिक्षा विभाग पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विनीत कुमार ने कहा कि उन्हें 12 माह का पूर्ण वेतन दिया जाए और मासिक वेतन में भी वृद्धि की जाए, क्योंकि वर्तमान में उन्हें 5,625 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। महंगाई के इस दौर में इस वेतन से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। आज हमारी तरफ से सुख सरकार को एक विज्ञापन सौंपा जाएगा, जो हमारी पूरी यूनियन की तरफ से जो हमारे विचार दिए हैं आज, तो यही है आज के विचार जी। उसके तो हमारे कोई उसका समर्थन नहीं हुआ है। हमने तो यही किया था कि हमारी थोड़ी पेमेंट बढ़ाई जाए। तो अभी कह रहे हैं कि 500 रुपये हमारे बजट में डाले गए हैं, पर मुश्किल है कि अभी जून में लगेगा बोले पता, पर कुछ विचार अभी मिल नहीं है। और पेमेंट को स्थायी नीति का कह रहे हैं कि 11 साल लगेंगे हमें, और 7 के डेली बेस करेंगे, पर अभी कन्फर्म नहीं है। इसमें तो यही कहेंगे, लगता है सुख सरकार इस बार नहीं आएगी वापस। जी सर जानना चाहेंगे, आज जो है आपके एक यहाँ पर मल्टीटास्क की जो है मीटिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विषय रहेगा आपकी बात? नमस्कार जी, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं यूरोस सेंटर स्कूल से वहाँ पे मल्टीटास्क की पोस्ट पे स्थित हूँ। तो मैंने आज एक जनरल सी मीटिंग की है अपनी यूनियन की। तो उसमें मेरी सभी यूनियन का जो विचार है, ये चाहते हैं कि हमें एक स्थायी नीति दी जाए, क्योंकि 5,000 में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। ये चाहते हैं बिड्डो है, अनाथ हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, तो उनका नहीं चल रहा है गुजारा। तो मैं चाहते हैं कि स्थायी नीति सुख सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमें पक्का करें। नमस्कार जी, मैं लोरियोरा स्कूल से हूँ। और क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी। हाँ जी। और हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि ना तो हमें रेगुलर तो पता नहीं उन्होंने कब करना, पर जैसे हमारी पे कट जाती है बीच में, जैसे दिवालियां पड़ी हैं, छुट्टियां पड़ी, उसमें काट देते हैं। अब ये तो 1 साल हो गया, 2 साल, इतने साल हो गए, एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब जब ये बिल्कुल पैसे नहीं देते हैं तो अब हमारा कैसे चलेगा। और 3 साल से हमें 1 भी रुपया इन्होंने बढ़ाया नहीं है। अब 5,000 चाहिए अपना खुद का घर चलाए वाला, तब होगा ना। खुद का देखे, हमें तो वैसे बेच लगा दी है कि हाँ जी ठीक है। या तो टाइमिंग भी इनकी मतलब रेगुलर की तरह इन्होंने टाइमिंग कर रखी है, 9 से 3 बजे तक। पहले ये था कि 12 बजे तक थी, तो चलो बंदा कहीं भी कुछ कर लेता। अब 3 बजे के बाद कौन क्या करेगा। ऊपर से पे 3 साल, जब 4था साल लगने वाला है सबके लिए। हर साल इन्होंने 500 रुपए सबका बढ़ाया है। सिर्फ मल्टीटास्क वर्कर है उनका कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया उन्होंने। हम तो यही दरखास्त करते हैं कि बेचारे सभी, मतलब यहाँ गरीबी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं सभी, तो 500 से क्या, कम से कम हमारी मिनिमम पे तो होनी चाहिए। 5,000 से तो एक बच्चे का खर्चा नहीं चलता सर जी। हमारा तो क्या चलेगा जी। तो हमें तो यही उनसे भी मंत्री से कि भाई थोड़ा बहुत तो सोचे हमारे बारे में। वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है। और वोटिंग देखते हैं कि कब तक देखेंगे वो। 1 साल हो गया, 2 साल, अभी 4था साल लगने वाला है। उन्होंने 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं है। ऊपर से हमारी पे जो है वो कट जाती है वो अलग से। कम पे भी ना 12 महीने की पे ही दे फिलहाल। 10 महीने की देते, वो भी फुल नहीं देते। वो भी फुल नहीं दे रहे हैं ना, वो भी कट रही है बार हमारी। हम कैसे चलाएं? बस इतना पैसे कट जाते हैं सर। जैसे कोई छुट्टी होगी हमारे पैसे कट जाएंगे। अब 4 दिन की छुट्टियां हैं तो भी पैसे कट जाएंगे। दिवाली है तो छुट्टियां मतलब तब कट जाएंगे। अब 1 महीने की अभी छुट्टियां पड़ेगी, वो भी कट जाएंगे। तो ये बताएं ना कि हम कैसे गुजारा करें। बस हम 2 गाँव से हैं, 2 GPS 2 और सेंटर हमारा योरा है। नाम क्या आपका? नाम मेरा ललिता देवी है जी। और हमें चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, 3 बजे तक, सुबह 8:30 से जाते हैं। और फिर हम सब कुछ करते हैं, फिर हमारी पे भी नहीं बढ़ रही है। और फिर हमें बोल रहे हैं कि पक्का करने के लिए आपको इतने साल लगेंगे, इतना साल लगेंगे। कितने साल का बोल रहे हैं?
ऐसे तो अभी तक तो बताया नहीं है क्लियर कुछ भी, पर हम चाहते हैं कि हमें 5 साल में किया जाए, मतलब पक्का, तो कि हमारा घर चल पड़े। 5-5.5 हजार से कौन सा घर है जो चल पड़ता है? कैसे कैसे हम कौन सी दिक्कतें उठा रहे हैं, कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं। हमें इतनी दिक्कतें होती है, किसी टाइम तो हमें रोने का मन करते है कि हम करें तो करें क्या। अब हमारे बच्चे भी बड़े हुए, हम एज के हिसाब से भी हैं, तो जब हमें टाइम से पक्का ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे ही मतलब भाई नौकरी तो हम कर रहे हैं, हम पूरे टाइम से कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम स्कूल पूरे टाइम से जाते हैं, पूरे टाइम से आते हैं। जो भी काम बोलते हैं मल्टीटास्क वर्करों को तो ऐसे बोलते हैं कि आप सभी काम कर सकते हैं, मर्जी जहाँ जा सकते हैं, तो हमारी पे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। हमें पक्का भी करो ना, तो हम काम करने को मना थोड़ी ना कर रहे हैं। तो हमें बस ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी पे बढ़े और हमें टाइम से पक्का किया जाए, तो कि हमारा घर चल पड़े। स्कूल में सारा ही काम होता है, क्यारियों वगैरह का, झाड़ू लगाने का, पानी भरने का, घास काटने का, जो भी काम मतलब हो, जो सारा ही काम हम करते हैं। इसके अलावा भी बोलते हैं कुछ? इसके अलावा अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो बोलते हैं मल्टीटास्क, मर्जी जहाँ जा सकते हैं उनका काम है। हाँ, कहीं भी स्कूल में ड्यूटी लगा देंगे, कहीं रेत या बजरी कुछ भी डालना हो तो भी बोलते हैं भी चलो आप। लेकिन जो आपका वेतन उतना ही है अभी तक? हाँ, वेतन हमारा उतना ही है, 3 साल हो जाएंगे जुलाई में, और उतना ही है। और उसमें भी हमें छुट्टियां मिलती हैं, उनमें भी काट देते हैं सारे पैसे हमारे जो भी होते हैं, जो हमें पे मिलती है उसी हिसाब से कट देते हैं कि इतने दिन आपके छुट्टियां हुई है और इतने ही दिन लगे, इतने ही पैसे मिलेंगे आपको। हाँ, बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम अपने टाइम से पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे से तो कोई ऐसी गलती हो नहीं रही है। फिर भी हमारे बारे में सोचो भाई, हमें भी कुछ न कुछ भाई हमारे बच्चों को पालने के लिए, जो कि उनका भविष्य आगे को अच्छा बने। ऐसे हम 5 हजार से बच्चों को पढ़ाएंगे भी कैसे, तो उनको कैसे हम उनका पालन पोषण करेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा है कि हम किसी का हम 1 रुपया भी देने को होगा तो वो भी पूछता है कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो हम कैसे करें अपना गुजारा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 3 बजे के बाद जाएंगे कहीं दिहाड़ी लगाएंगे फिर अपना परिवार पालेंगे। तो अब हम तो फंसे हैं, अब एक साइड होगा ना हमारे से, तो फिर अब सरकार ये जो हमें कुछ कर सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे अब। क्योंकि हम जब वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इतने मल्टीटास्क वर्कर लगे हैं, सरकार को फायदा ही है कि सभी वोट दे रहे हैं सभी, तो उनका भी तो फर्ज है कि कुछ न कुछ करो। 8 हजार से ऊपर लगे हैं, तो हमारे परिवार में कितने वोट होंगे, हमारे घर के कितने लोग होंगे, तो कितने लोग जुड़े हैं। जब हमारे लिए कुछ होगा तभी हम आगे कुछ करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमने क्या करना फिर आगे। हाँ।